जय हिंद जय भारत। मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार के लघु सचिवालय से बाहर, जी हाँ, फिलहाल देख सकते हैं पहले तो किसकी अर्थी जलाई गई है अभी तक ये नहीं पता चल पाया, किसकी लाश यहाँ पर फूकी गई है हिसार के लघु सचिवालय के बाहर। फिलहाल युवाओं में काफ़ी रोष है, काफ़ी जोश भी भरा पड़ा है इनके अंदर। पहले इनसे जान लेते हैं पूरा मामला क्या रहा, किस लिए आज ये यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और उसके बाद यहाँ पर पुतला फूकते हैं और किसका पुतला फूकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर ये पहले किसी का पुतला फूका है आपकी तरफ से? हमने भारत सरकार का पुतला फूका है। अच्छा जी, और किस कारण से फूकना पड़ा? हमने इस पर्पज से फूका है कि जो हमारे युवा साथी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो बेरोज़गार हैं, बार बार उनके क्वेश्चन पेपर हैं जो लीक हो रहे हैं, उनका जो एज है वो भी ज़्यादा होती जा रही है, ओवर एज होते जा रहे हैं। मतलब एक देश है ना, एक दूसरी दिशा में चल पड़ा है। किसी भी देश की जो उन्नति है, विकास है, वो उसके यूथ पावर पे डिपेंड करता है। अगर यूथ पावर है जो सड़कों पे ऐसे मतलब प्रोटेस्ट करती हुई दिखेगी तो कैसे किसी देश का विकास होगा। तो हमने ना इस विरोध में प्रदर्शन किया कि जो हमारे पेपर हैं, वो बच्चे जो दे रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। हरियाणा में 19 बार पेपर लीक हो गए, आपको पता ही होगा। तो वो लीक ना हो, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ख़त्म किया जाए, कोई ऐसा सिस्टम लागू किया जाए जिससे पेपर लीक ना हो, बच्चों का भविष्य सिक्योर हो। यानी कि आपको उम्मीद है आप लोगों की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ पुतला फूका गया, प्रशासन की आंखें खुलेगी और इस मामले पर निष्पक्ष जांच होगी। आपको उम्मीद है कोई प्रशासन से? लगभग तो उम्मीद है जी। बाकी देखो अभी डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है तो उसके आधार पर देखते हैं क्या होता है। तो जब आपने ज्ञापन सौंपा डीसी साहिबा को, उनकी तरफ कोई आदेश आए उसी समय? कोई आदेश तो जी देखो अभी तक तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि ज्ञापन सौंपा है, ज्ञापन लेते हैं, कचरे के बॉक्स में डाल देते हैं। अच्छा, ठीक है जी। हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि इससे ये है कि जो हमारे साथी भाई हैं, मेरे जैसे भाई हैं जो पढ़ते लिखते हैं, उनका जो भविष्य है वो ख़राब है जी। और ऐसे कारण भविष्य ख़राब होने के कारण बच्चे पेपर देते हैं, उन पेपर नहीं हो पाता है तो वो दबाव में आके नशा करते हैं, कुछ माना नहीं होती उनके साथ में, या फिर आत्महत्या करते हैं। तो घर वालों के लिए बहुत दुखद घटना होती है जी ये। पहले कुछ और लोग। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। आपको कोई उम्मीद है प्रशासन से कि जल्द इस मामले पर निपटारा किया जाएगा? भाई उम्मीद तो क्या है, लेकिन अपना फ़र्ज है एक बार हम सरकार को एक तो आराम से ज्ञापन दिया है, लेकिन अगर इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई तो 1 हफ्ते का टाइम है, उसके बाद से पक्का धरना स्टार्ट करेंगे हम इसके खिलाफ। तो फिलहाल महासभा भाई को देख सकते हैं, महान क्रांतिकारी योद्धा, लेजेंड जिन्हें कहा जाता है, भगत सिंह की, शहीद आजम भगत सिंह की फ़ोटो लेकर ये यहाँ पर खड़े हुए हैं। फिलहाल इस समय जो सच्ची शख्सियत है, मैं बात करता हूँ, भगत सिंह से ऊपर ना तो कोई पैदा हुआ है सूरमा, ना ही होगा। बिल्कुल राइट। हाँ जी, ये क्या है जी, जो हमारे क्रांतिकारी थे शहीद भगत सिंह जी, सरदार भगत सिंह जी, इन्होंने जो देश की व्यवस्था चाहिए थी ना, वो व्यवस्था अब इस देश में है नहीं। तो उस व्यवस्था के हिसाब से अब भगत सिंह के विचार जिंदा है, वो नहीं है, लेकिन उनके विचार जिंदा है, उनके विचारों पे हम लड़ रहे हैं। तो आपने बात करी, अब ऐसा माहौल नहीं है जो इन्होंने सोचा था। वो माहौल दोबारा वापस लाना तो क्या करना पड़ सकता है? वो माहौल वापस दोबारा लाने के लिए हम सबको एकजुट होकर और सामाजिक कार्य होते हैं, इनके सामाजिक हकों की लड़ाई, हकों विचार है ना, जो विचारों को मजबूत करके हमें लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। जो इस व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं, अपने देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ हम सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, आज आपने पुतला फूका है और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, आपको उम्मीद है आपकी मांग पूरी की जाएगी? प्रशासन तो जैसा कि मैम ने पहले भी बताया था कि बार बार ज्ञापन दिए जाते हैं। मैम ने ये भी सवाल किया था कि उनको क्या कचरे के डब्बे में ढेर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से वैसे तो कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग पूरी तरीके से एक्टिव हैं और कोशिश करते हैं कि ये जो चीज़ है, प्रोटेस्ट वगैरह है, वो जारी रहे, और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और प्रशासन को तो झुकना ही पड़ेगा एक न एक दिन जनता के सामने। एक सवाल था जनता जनार्दन का भी, सभी यूथ का, जितने भी यूथ के, मैं युवाओं की बात करता हूँ। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, माँ बाप के पैसे घर से खर्च करवा रहे हैं, माँ बाप बड़ी उम्मीदों से आपका खर्चा कर रहे हैं, पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद फ्यूचर लगभग कहीं ना कहीं बर्बाद हो चुका होता है लगभग। उस समय क्या बीतती है मन के ऊपर? उस समय तो कुछ कह ही नहीं सकते, मतलब कि आप ने 2-3 साल या 4-5 साल आपने उसी चीज़ को लेके सोचा, उसी को जिया, उसी के सपने देखे, लेकिन फिर एकदम से सब कुछ ख़त्म। आप न्यूज़ आती है, इतनी मेहनत करते हैं घर वालों से लड़के, और लड़कियों के लिए तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं उन्हें तो घर वालों से पढ़ाई के लिए भी लड़ना पड़ता है, और जैसे तैसे वो लड़ झगड़ कर बाहर जाकर एग्ज़ाम्स देने जाती है, और फिर सब कुछ एकदम से खबर
खबर आती है कि नहीं अब की बार भी एग्ज़ाम रद्द कर दिए गए, किसी भी या कोई भी कारण है जो सरकार दे रही है एक तरह से वो सब कुछ रद्द कर दिया गया, तो ये एकदम से जैसे कि सब कुछ ख़त्म होने, फिर भी कई स्टूडेंट्स होते हैं वो दोबारा ट्राई करते हैं लेकिन फिर से वही होता है, और ये एक बार नहीं बहुत बार हो चुका है, तो सब कुछ ख़त्म होने जैसा ही होता है। हम देख सकते हैं लड़कियों का भी यही कहना है और युवाओं का खास तौर पर मैं बात करता हूँ यही कहना है, कहीं ना कहीं भविष्य की बात करता हूँ, भविष्य अंधकार में जाता नजर आ रहा है। फिलहाल कुछ और महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा और उनकी भी प्रतिक्रिया जानूंगा इस मामले पर, उनकी क्या सोच है। फिलहाल हमारे साथ शकुंतला जाखड़ जी मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं इनका क्या मानना है। जो युवाओं के साथ अगर मैं बात करता हूँ उनका भविष्य अंधकार में जाता नजर आ रहा है, युवाओं का भी ऐसा कहना है। अब देखने वाली बात यह कि प्रशासन किस प्रकार इस मामले का निपटारा करता है। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार। मैम एक बात है, जैसे कि आज युवाओं ने पुतला फूका इकट्ठे होकर और पेपर लीक बार बार हो जाते हैं किसी भी चीज़ की, मैं बात करता हूँ तो क्या कारण मानते हैं, क्या वजह है सबसे बड़ी बात? देखिए आज ये अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, जनवादी नौजवान सभा, SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पूरे प्रदेश के अंदर इकाई से लेके जिला पे प्रोटेस्ट किया है जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, मुख्य तौर पे इस मांग को लेके, जिसमें 20 अगस्त को पंचकुला जाके भी HSSC ऑफिस के ऊपर जाके प्रोटेस्ट किया था, यहाँ भी प्रोटेस्ट किया था। पेपर लीक देखिए कि ये सरकार हर काम में फेल है। अपने आप को कहती थी कि सुशासन देंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, सबको रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, फसल के दाम डबल देंगे, आज अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख आएंगे, तो तमाम चीज़ें हैं, काला धन लेके आएंगे और महिलाएं रात के 12 बजे भी कहीं भी चली जाएं। को बीच में आपकी बात काट रहा हूं। तो मैं वादे किए गए थे उसके बिल्कुल उलट कर रहे हैं। इस सरकार की ना नीयत है ना नीतियां हैं। इसकी नीयत है कि जनता को, छात्रों को, लोगों को लूटो। वो GST के नाम से, वो नोटबंदी के नाम से, वो पेपर लीक करके आप देखिए कि ये जो कितनी मुश्किल होता है कि आज इस महंगाई के दौर में ये कोचिंग सेंटर पे पढ़ाई स्कूलों में, कॉलेजों में, प्राइवेट में करा के सोचते हैं कि भी किसी भी तरह रोज़गार मिल जाए। खेती तो वैसे ही घाटे का सौदा हो गया, अभी इन्होंने जमाई बिल्कुल ही मड़िया मेट कर दी, तो उसके बाद कोई भर्ती नहीं है, भर्ती है तो फिर ये कैंसिल हो जाती है। फिर कितने कितने महीनों, कितनी बार इन ये जब निकालते हैं, पेपर भरते हैं, कितना पैसा खर्च होते हैं, जबकि सिंपल एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। तो इस एक तरह से लूट करते हैं कि बार बार पेपर लीक करो, उनको परेशान करो ताकि कुछ लोग सुसाइड कर जाए, कुछ ये नौकरी की मांग ही छोड़ जाए। और ये क्या बात है, ये कहाँ गया इसका सुशासन, कहाँ गई इनकी ईमानदारी? इसलिए ये सरकार बेईमान है। ये छात्र, युवा, महिला, कर्मचारी, किसान, मजदूर, दुकानदार विरोधी सरकार है। ये जनता विरोधी सरकार है, इसलिए रोजगार देना नहीं चाहती, रोजगार के नाम से ढोंग करती है, जनता को लूटती है। ये युवाओं को क्या संदेश देना चाहती, जो नौकरी की उम्मीद से पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ लिख कर नौकरी लगेंगे, जिनके माँ बाप के भी सपने थे नौकरियाँ मिलेगी, हमारे बच्चे भी अफसर बनेंगे, तो उनको क्या संदेश देते हैं आप? हम तो देखिए उन युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि आज ये सरकार है, ये जानबूझ के युवाओं को नशा, अपराध और अंधविश्वास की ओर धकेल रही है। इस नशा, अपराध और अंधविश्वास से बच के इकट्ठे होके मुख्य शिक्षा और रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। और इस नारे के साथ आज दोबारा से भगत सिंह बनने की ज़रूरत है कि उस समय की ज़रूरत थी। भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम युवा है वो बहुत छोटी छोटी उम्र में आगे आए देश को आज़ाद करवाने के लिए। आज भी ज़रूरत है कि युवाओं को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु बनने की ज़रूरत है, शहीद उधम सिंह बनने की ज़रूरत है कि आज ये देश को बेचा जा रहा है, देश को ख़त्म किया जा रहा है, तहस नहस किया जा रहा है। आज इस देश को बचाना है। आप शिक्षा को लेके भी आप अपने जितना ज़्यादा शिक्षित भी होना पड़ेगा, उससे निराश होने से बात नहीं बनेगी। ये हमारा अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है, इसलिए हम अपनी शिक्षा भी लें और संगठित हों। जैसे अम्बेडकर जी ने कहा था ना कि शिक्षित बनो,
और संगठित हो, संघर्ष करो। इसलिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि उस अम्बेडकर के जो नारे को बुलंद करने की ज़रूरत है, वो व्यवहारिक रूप में लागू करने की ज़रूरत है। और ज़्यादा आप शिक्षित बने और संगठित हो और संघर्ष करें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, रोजगार को लेके। और इस देश को आज बचाना है, ये युवाओं के हाथ में, और युवा बचाएंगे। इनको बहुत भ्रमित कर लिया बीजेपी, आरएसएस ने और दूसरे जो इनके साथ लगभग साथ लगती पार्टियां हैं कि केवल कुर्सी का चिपक जाते, कुर्सी चाहिए। दुष्यंत ने भी जिस तरह से एक उम्मीद थी लोगों को कि विपक्ष का नारा देते हुए एक तरह की विपक्ष की भूमिका जनता ने निभाई थी, और आज वो कुर्सी के ऊपर चिपक गया है। आज ये किसान बैठे हैं 9.5 महीने से, 6000 से ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं, एक शब्द तक ना निकले। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि आज को जो युवा है ये संकल्प लेगा कि हम लड़ेंगे, संगठित होंगे, इस देश को बचाएंगे। तो जैसा कि फिलहाल हमारे शकुंतला जी मैम मौजूद थे, उनका भी यही कहना है कि पूरी जो मामला था, अब देखने वाली बात ये रहती है कब तक इस मामले का निपटारा किया जाएगा और युवाओं को क्या रोजगार मिलेगा और क्या शिक्षा किस प्रकार की सरकार देगी। कमेंट करके जुड़ते हैं कि आपका क्या मानना है। अगली खबर के साथ जल्द मुलाकात होगी, बने रहें RSN एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।